मित्रों, भारतवर्ष का ये पुराना शहर जिसको प्रयागराज कहते हैं, त्रिवेणी संगम, दुनिया के सारे लोग प्रयागराज आते हैं, त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं। शुरू से ही विद्या का भी धाम था। एक से दिव्य पुरुष इस शहर से निकले हैं। मित्रों, इसी शहर के पास में एक छोटा सा गांव है, परडमना। पांडे जी वहां रहते थे। पांडे जी के पास जमीन बहुत ज्यादा थी, लगभग 40 बीघा, आम का बगीचा, अनेक प्रकार के अमरूद का बगीचा, फलों का बगीचा। पांडे जी गाय भी बहुत पालते थे। सब कुछ तो था पांडे जी के पास। पैतृक संपत्ति थी ये। एक ही लड़का था पांडे जी को, और पांडे जी भी अपने बाप दादा में एक ही थे। सारी संपत्ति के मालिक थे पांडे जी। आने वाले भविष्य में ये लड़का भी, पांडे जी का लड़का भी संपत्ति का मालिक बनता। लेकिन पांडे जी कम पढ़े हुए थे। उनकी इच्छा थी कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके बहुत बड़ा आदमी बने, बहुत बड़ा ऑफिसर बने। किसानी तो है ही है, लेकिन साथ में अगर कोई बड़ा ऑफिसर बन जाता है बेटा, तो समाज में हमारी इज्जत और बढ़ जाएगी। पांडे जी की तो इज्जत थी। इसलिए उन्होंने 12वीं पास करने के बाद लड़के को पढ़ने के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भर्ती कर दिया। लड़का इलाहाबाद में बीए करने लगा, और बीए करते करते जब उसने नई दुनिया देखी, गांव को छोड़ के शहर में आया, नए दोस्त मिले, नई चीजें मिली, तो पांडे जी का यह लड़का सुधीर जरा बिगड़ने लगा। गलत लड़कों के साथ में इसने दोस्ती कर ली। खाने पीने का सामान तो पांडे जी दे जाते थे, पैसा भी दे जाते थे। एक साल के अंदर अंदर तो इसके पास कम से कम 50 लड़कों का ग्रुप बन गया, और उसी ग्रुप में एक लड़का क्रिकेट का सट्टा खेलता था। सुधीर उससे दोस्ती कर लिया, और सुधीर भी सट्टा खेलने लगा। लाखों रुपया हार गया। पर पांडे के पास लाखों रुपया तो थे नहीं। किसी तरह से इधर से उधर से किधर से करके इष्ट मित्रों से, सगे संबंधियों से पैसा ला ला करके सुधीर भरता रहा। लेकिन मित्रों, कितने दिन चलता, बात तो खुल गई, और एक लड़के ने तो उसको किडनैप कर लिया, क्योंकि वो सुधीर से 5 लाख रुपया मांग रहा था। उससे 5 लाख रुपया लेकर सुधीर क्रिकेट में हार गया था। उड़ती हुई बात पांडे जी के पास पहुंची। पांडे जी इलाहाबाद आए, 5 लाख रुपया दिया, बेटे को छुड़ा करके घर ले गए। पांडे जी बहुत दुखी थे। पैसों की कमी थी नहीं, लेकिन लड़का जिसका भविष्य कितना उज्जवल था, पांडे जी का सपना था वो आईएएस ऑफिसर बने, कोई बहुत बड़ा आदमी बने, लेकिन लड़का जुआरी बन गया। उसी टाइम पे यूट्यूब के माध्यम से हमारी मुलाकात हुई। पांडे जी खुद भी संस्कृत के अच्छे पंडित थे, लेकिन किसानी करते थे। हमारे साथ बात किया, घंटों बात किया, और जब उन्हें मालूम पड़ा कि हम भी राजापुर के हैं तो बहुत खुश हो गए। और उन्होंने कहा, गुरुजी, ये लड़के को गलत आदत पड़ गई है,
लड़का बहुत अच्छा है, इसकी कुंडली का अध्ययन करो। ऐसा क्यों हुआ, ये लड़का ऐसा क्यों बिगड़ गया? उन्होंने अपनी कुंडली व्हाट्सएप में हमको भेजी थी, हमने कुंडली का अध्ययन किया था। लड़के को विष दोष था, शनि चंद्र का विष दोष था, साथ में राहु बैठा हुआ था, और वो था भाग्य भुवन। भाग्य भुवन में जब विष दोष आता है और राहु आता है तो ग्रहण योग और विष दोष दोनों साथ में हो जाते हैं, और ऐसे बच्चों की जिंदगी बिगड़ जाती है। हमने पांडे जी को सारी बातें बताई थी, और पांडे जी के घर में दीपक जला करके हमने संकल्प लिया था, और अहमदाबाद आश्रम में हमने अनुष्ठान करवाया था। पांडे जी का लड़का सुधीर धीरे धीरे सुधरने लगा था, और घर में ही रह करके उसने परीक्षा देने का संकल्प किया था। 2-4 टीचरों को बुलाया गया था, पांडे जी ने खूब पैसा खर्च किया था। लड़का सुधर गया है, शादी भी हो गई है, आज वो पुलिस में इंस्पेक्टर है। ऐसे ही दिव्य बातों को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है हमसे पूछ लो, शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। 9825200108। जय बोले, अपना ध्यान रखो।